रिजिजू ने पेश किया और रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक कार्यकलाप में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं। हम किसी भी मस्जिद के संचालन में दखल करने नहीं जा रहे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के एयरपोर्ट और बसंत विहार पर भी अपना दावा पेश किया था। बिल नहीं लाते तो संसद भी वक्फ की संपत्ति होती। हम किसी मस्जिद के मैनेजमेंट को नहीं छेड़ेंगे। हम आपको एक एक करके संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बड़े बयानों को सुनाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है तो हमारा गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक बताइए? ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए सर, इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश होने से पहले कांग्रेस की आपत्ति पर पलटवार किया और कहा कि हमारी कमेटियां लोकतांत्रिक हैं। कांग्रेस के समय में कमेटी रबर स्टंप थी और सिर्फ ठप्पा लगाने का काम करती थी। माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के बाद विरोध कर रहे विपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बिल के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। जो संशोधन हुआ वो इस सोच के साथ किया गया कि कैसे इसे और शक्तियां प्रदान की जाए और जो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है कैसे उन्हें न्याय दिलाया जाए। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाए और ऐसे लोग जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है
या होनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते हैं या उनको हक नहीं देते, या जो महिला मुसलमानों को आगे आने से रोकते हैं। उन लोगों को जरूर इन संशोधनों से तकलीफ होगी। और वक्त से जुड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर दे, लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने की जानकारी मिल रही है और इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। इलाज के लिए लालू प्रसाद दिल्ली जाएंगे। राबड़ी देवी पहुंची एयरपोर्ट जाने से पहले लालू पहुंचे पारस अस्पताल। यात्रा से पहले चेकअप के लिए पारस आए हैं लालू प्रसाद यादव। आपको बताएं कि मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए लालू प्रसाद यादव यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि फिर से उनकी तबीयत खराब हो रही है और इलाज के लिए वो दिल्ली जाएंगे। उससे पहले पारस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी एयरपोर्ट पहुंची हैं और दिल्ली में इलाज कराने से पहले मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए वो पारस हॉस्पिटल पहुंचे। अमित इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जानकारी दीजिएगा इस खबर पर। इस वक्त क्या वो रवाना हो चुके हैं और क्या उनकी तबीयत खराब होने की बातें बताई जा रही हैं? क्या हुआ है लालू प्रसाद यादव को? देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं और वो किडनी जो है उनकी खराब थी और उसके बाद से ही वो लगातार बीमार चल रहे थे। हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी तबीयत सुधरी, लेकिन आज अचानक सुबह में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। उनका जो शुगर लेवल है, चूंकि वो डायबिटिक भी है और शुगर लेवल उनका काफी ऊपर चला गया, बीपी भी काफी फ्लक्चुएट कर रहा था और इस कारण से जो किडनी पे असर ना पड़े, इसके लिए जो उनके डॉक्टर हैं जो दिल्ली में उनका इलाज कर रहे हैं, उनसे सलाह ठीक है अमित, आपके पास आएंगे। और देखिए, पारस हॉस्पिटल राबड़ी देवी पहुंच चुकी हैं, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां पर मेडिकल रिपोर्ट लेने के बाद यहां से पूरा परिवार ये दिल्ली के लिए रवाना होगा। इलाज के लिए लालू प्रसाद दिल्ली आएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से उनकी तबीयत खराब चल रही है। बताया जा रहा है कि अचानक उनके शुगर लेवल के बढ़ने की खबर, और पारस हॉस्पिटल जब वो पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। राबड़ी देवी को अंदर दाखिल होते हुए आपने देखा। पारस हॉस्पिटल वो पहुंचे, जहां से चेकअप कराने के बाद पता चला कि उनका शुगर लेवल काफी हाई है और यहां से मेडिकल रिपोर्ट लेकर वो पहुंचेंगे दिल्ली। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, राबड़ी देवी पहुंच चुकी हैं पारस हॉस्पिटल। जी देखिए, राबड़ी देवी जो है वो दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची है। ये तस्वीर जो हमारे सहयोगी जो है धर्मेंद्र ने भेजी है, वो एयरपोर्ट की तस्वीर है। राबड़ी देवी जो है वो पारस नहीं है, पारस में जो है तेजस्वी यादव उनके साथ है और तेजस्वी जो है वो लगातार अपने पिता के साथ सहायक रहे हैं। और अभी जो हमारी बात हुई है, पारस के जो मेडिकल यूनिट के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव थोड़ी देर में, क्योंकि उन्हें कांख में फुंसी थी और उसका रिपोर्ट भी लेना था, साथ ही साथ जब वो दिल्ली ट्रेवल करने वाले हैं तो एक रिपोर्ट चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट। क्योंकि उनकी तबीयत अभी कैसी है, अभी बीपी फ्लक्चुएट जो कर रहा था वो कंट्रोल हुआ है नहीं हुआ, तो सारी रिपोर्ट जो है फौरी तौर पे वो लेते हुए तुरंत थोड़ी देर में लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ जो है पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे पारस से। और फिर एयरपोर्ट पे चूंकि राबड़ी देवी मौजूद हैं, उनके परिवार के दूसरे लोग मौजूद हैं, उनके साथ वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये एयर इंडिया की फ्लाइट है, उससे दिल्ली जाना है। हालांकि फ्लाइट जो है वो डिले हो रही है, तो थोड़ी देर में लालू यादव जो है वो फ्यू सेकंड में यहाँ से निकल सकते हैं, जब डॉक्टर उन्हें सलाह देगा कि हाँ आप फिट हैं, आप जा सकते हैं, और रिपोर्ट लेकर के वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अब इंतजार है कि कब वो मेडिकल रिपोर्ट मिलती है और लालू यहाँ से निकलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी के लिए। तो दूसरे विमान से दिल्ली जाएंगे लालू प्रसाद यादव, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उनकी तबीयत खराब हुई है फिर से और मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए जब पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राबड़ी देवी एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के साथ मौजूद हैं। एयर इंडिया के विमान से वो रवाना नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि समय लगने की वजह से किसी और एयरलाइन से वो दिल्ली पहुंचेंगे। उससे पहले मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार भी हो रहा है कि पारस हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट आए और उसके बाद वो ट्रैवल करें दिल्ली के लिए। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।